दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम मनीष कालरा है। मैं गुड़गांव हरियाणा में रहता हूं और आरसीएम लाइफ को बहुत एंजॉय करते हुए सीखते हुए आगे बढ़ता चला जा रहा हूं और बहुत प्यारी सी, बहुत अच्छी सी, बहुत मजबूत टीम के साथ काम करने का मुझे मौका मिल रहा है और बहुत शानदार अपने सीनियर अपलाइंस के साथ सीखते हुए आगे बढ़ रहा हूं और बहुत अच्छा लग रहा है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बिगनर से ओपनर का सफर। क्योंकि जैसा कि अभी हमारा मई मंथ से जो नया मार्केटिंग प्लान में जो रिवीजन हुआ, जिसमें हमारा ओपनर को लेकर के हमारा कंपनी का पूरा रुझान आया कि जब हम ओपनर अचीवर बन जाते हैं तो हमारे को कंपनी के टर्नओवर में भी हिस्सा मिलना शुरू होता है और बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट, ईयरली बोनस, मंथली बोनस और बहुत सारे बेनिफिट्स मिलना शुरू होते हैं। तो मेरा मानना यह है कि कोई भी साथी हमारी टीम में जब भी ज्वाइन हो तो उनको, अगर वो आरसीएम में सिर्फ प्रोडक्ट परचेज करने आए हैं तब तो कोई बात ही नहीं है। वो कंसिस्टेंसी ऑफर का बेनिफिट उठा करके लगातार प्रोडक्ट खरीदते रहें और हर 7वें महीने उनको फ्री प्रोडक्ट मिलते रहेंगे। लेकिन कोई साथी एज ए कैरियर अपनी लाइफ जिंदगी बनाना चाहता है, एज ए इनकम सोर्स आरसीएम में आना चाहता है, तो उनको कोई ना कोई एक टारगेट लेकर काम करना पड़ेगा। और वो टारगेट, पहला जो टारगेट होता है किसी भी साथी को, ओपनर का टारगेट लेकर काम करना चाहिए। और लेकिन वो कहते हैं ना कि कई बार जब हम धुंध के दिनों में, आपने नोटिस किया होगा, जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो घर से बाहर जब हम निकलते हैं तो हमें नजर नहीं आता कुछ भी। तो जब नजर नहीं आता तो फिर एक तरीका तो ये है कि हम ये सोचें कि हम बैठ ही जाएं और बाद में देखेंगे, जब मौसम ठीक हो जाएगा, धूप निकल आएगी तब हम निकलेंगे। एक तरीका, दूसरा तरीका ये है कि हम बस चल पड़े और जितना नजर आ जाए, थोड़ा सा जितना भी नजर आ जाए, पहले हम वहां पहुंच जाएं, फिर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो और आगे का दिखेगा, फिर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा और आगे का दिखेगा, फिर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा और आगे का दिखेगा। क्यों? इसका ये मैंने एग्जांपल क्यों दिया, इसका कारण क्या है? इसका जो कारण है वो यही है कि हम जब नए होते हैं, लाइफ आरसीएम में आते हैं, तो हमें कोई साथी जब ये बताते हैं कि आपको आरसीएम में जो है आपको आरसीएम में ओपनर अचीवर जाना है, पहला टारगेट। तो हम बात करते हो, कहते हैं ओपनर के लिए क्या करना होगा, 70,000 पीवी करना होगा। तो नया व्यक्ति एकदम सोचता है कि पहले दिन ही मुझे 70,000 पीवी करना है, पहले महीने ही, या फिर जब भी ओपनर उनको बनना है। तो वो थोड़ा सा उनका लगता है ऐसा कि भाई तो क्यों, ये थोड़ा मुश्किल सा लगता है शुरू में। लेकिन और उनके बाद नए होते हैं, टीम भी नहीं होती ज्यादा, तो इसलिए वो कहते हैं कि ओपनर अभी आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं कि आप पहले बिगनर पे पहुंचे। बिगनर पहला लेवल है। बिगनर पर फटाफट आप पहुंचे और बिगनर के तरीके जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, आप बिगनर पर पहुंचे और बिगनर पर पहुंचने के बाद आपका ओपनर का सफर आसान हो जाएगा और बिगनर पर पहुंचने के बाद आपको ओपनर नजर आने लग जाएगा। अगला अगला जो स्टेप होगा वो ओपनर का स्टेप ही होगा। तो आज की जो ट्रेनिंग है मेरी इसी पे ही रहेगी कि हमें बिगनर पे ही फोकस करना है। जैसा कि मैंने अभी कुछ चीजें यहाँ लिखी हैं और मैं चाहता हूं कि आप उस पर एक बार नजर डालें। अभी जो पहले जो मैं शुरुआत करूंगा, हम धुंध में जो चल रहे हैं आगे, जहां पर हमें ओपनर नजर नहीं आ रहा, लेकिन बिगनर हमें नजर आ जाएगा अगर हम नए हैं तो सबसे पहले हम बिगनर लेवल के बारे में बात करेंगे कि बिगनर लेवल क्या है। बिगनर लेवल को हमें क्यों अचीव करना चाहिए। कहते हैं ना, किसी काम को करने के लिए कारण होना बहुत जरूरी है। जब तक हमें ये ही नहीं पता चलेगा कि हमें क्यों करना है ये काम, जब तक हमारे अंदर से आवाज ही नहीं आएगी, और जब तक हमारे अंदर से आवाज नहीं आती ना, तब तक हम वो काम कर भी नहीं पाते। तो हमें ये जानना जरूरी है बिगनर लेवल को क्यों अचीव करना चाहिए। फिर तीसरा जो सवाल जिसका आपको जवाब अभी मीटिंग में, इस ट्रेनिंग में मिलेगा, वो है बिगनर लेवल को कैसे हासिल करना है। और चौथे सवाल का जवाब आपको मिलेगा अभी कि बिगनर से ओपनर का सफर कैसे तय होगा। एक और सवाल का जवाब आपको मिलेगा कि ओपनर लेवल क्या है। वैसे अभी थोड़ी देर पहले दीपक जी ने भी बताया और थोड़ी सी अभी बातचीत हो रही थी, कुछ आपके सीनियर अपलाइन ने भी बताया होगा, लेकिन थोड़ा सा और भी मैं अपने तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। ओपनर लेवल क्या है, और आखिरी सवाल, ओपनर लेवल अचीव करने से आपको क्या फायदा हो सकता है। तो ये 6 सवालों के जवाब आपको आने वाले 15-20 मिनट में इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत ध्यान से आप इस बात पर फोकस करें, क्योंकि यही वो पॉइंट है, यही वो पॉइंट्स हैं जिन जो आपके अगर क्लियर हो जाते हैं और आप इन पर लगातार काम करना शुरू करते हैं, तो फिर आपका बिगनर से ओपनर का सफर और ओपनर से फिर आगे
रॉयल्टी और टेक्निकल का सफर आसान होगा। क्योंकि कहते हैं किसी भी बिल्डिंग को जब हम बनाते हैं, अगर उसकी नींव, उसका बेस मजबूत नहीं होगा, वो बिल्डिंग ज्यादा ऊंची नहीं बनेगी, और अगर ऊंची बना दी तो वो बिल्डिंग हमेशा डर रहेगा, कभी भी वो बिल्डिंग गिर सकती है, नुकसान हो सकता है। इसलिए जब हम आरसीएम में आते हैं और हम टारगेट लेते हैं लाइफ में कुछ बड़ा करने का, तो बिगनर हमारी नींव होती है, बिगनर हमारा बेस होता है। तो जब तक हम बिगनर लेवल के बारे में पूरी जानकारी नहीं लेंगे, बिगनर लेवल को क्यों अचीव करना है, बिगनर लेवल कैसे हासिल होगा, इसके बारे में पूरी जानकारी हमारे पास नहीं होगी, तब तक हम बिगनर लेवल अचीव करेंगे ही नहीं। और जब तक हम बिगनर लेवल अचीव करेंगे नहीं, जब तक हम बड़ी कामयाबी पर कभी नहीं जा पाएंगे। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। जी। तो सबसे पहला सवाल जिसके बारे में बात करेंगे, बिगनर लेवल क्या है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमने ये मान लो हमारी टीम है, जो ऑरेंज कलर में एक व्यक्ति खड़ा है, ये खुद हम है। और हमने जब आरसीएम में आए तो हमें यहाँ पर टीम बनाकर टीम वर्क में काम करना पड़ता है। और जब थोड़ी थोड़ी हमारी शुरुआती दौर में टीम बननी शुरू होती है, और टीम बनने के बाद हमारी टीम का जब टोटल पीवी जब हमारा 20,000 पीवी हो जाता है, तो हम बिगनर लेवल पे आ जाते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त होती है कि जब आप देख रहे होंगे आपके लेफ्ट साइड में एक इंसान खड़ा हुआ है, एक बी साइड राइट साइड में एक इंसान खड़ा हुआ है। आपकी जो छोटी लेग है, जिसमें कम बिजनेस होता है, उसको हम एग्जाम्पल के लिए बी लेग बोल देते हैं। और जिसमें ज्यादा लोग आ जाते हैं, ज्यादा पीवी, ज्यादा बिजनेस जनरेट हो जाता है, उसको हम ए लेग बोल देते हैं। तो आपकी ए लेग और आपकी बी लेग मिलाकर और आपकी पर्सनल खरीदारी मिलाकर जब 20,000 पीवी हो जाता है, लेकिन आपकी बी लेग में 5,000 पीवी या उससे ऊपर होना जरूरी होता है, तो आपका बिगनर लेवल अचीव हो जाता है। अब आप ये देख करके सोच तो रहे होंगे कि ये 20,000 पीवी तो थोड़ा सा लग रहा है अचीवेबल है, क्योंकि 70,000 पीवी की बात करें तो शुरू में नए व्यक्ति को लगेगा मैं अकेला कैसे करूंगा। लेकिन 20,000 पीवी एक व्यक्ति थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करके, थोड़ी कोशिश करे, थोड़ी सी छोटी सी टीम बना करके काम करे, तो बिगनर लेवल आसानी से अचीव होता है। अब वो कैसे होता है, आगे क्या इसके फायदे हैं, उस पर हम आगे बातचीत करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने लिखा है, ये कुछ लोग सोचते होंगे पीवी क्या होता है। तो हर प्रोडक्ट पे एक एमआरपी होता है, एक सेल प्राइस होता है, एक पीवी होता है। तो पीवी यानी पॉइंट वैल्यू, हर प्रोडक्ट पे एमआरपी पे हमें प्रोडक्ट मिलता, एमआरपी पर हमें प्रोडक्ट लिखा होता है, प्रोडक्ट पे हमें उसका जो सेल प्राइस होता है उस पर हमें खरीदारी करते हैं, हमें प्रोडक्ट मिलता है। और पीवी हमें पॉइंट्स मिलते हैं, परचेज वॉल्यूम मिलता है, जिससे हमारे को आरसीएम में इनकम आती है। तो इसके बारे में आपको और जानकारी भी धीरे धीरे आगे धीरे धीरे पता चलती रहेगी। तो अगला जो मेरा पॉइंट है वो है बिगनर लेवल को क्यों हमें हासिल करना है। तो बड़े सिंपल तरीके से अगर हम समझें, तो अगर हमें किसी बिल्डिंग के टॉप पर जाना है, तो हमें पहली सीढ़ी तो चढ़नी होगी ना। अगर हमें किसी भी बिल्डिंग के टॉप पे जाना है, तो बिना पहली सीढ़ी चढ़े तो हम कभी पहुंच भी नहीं सकते। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये घर हमने लगाया है यहाँ पे। अब इस घर में अगर आपको टॉप पे जाना है, तो इसकी सीढ़ी तो चढ़नी पड़ेगी ना आपको। तो पहली सीढ़ी पर जब तक हम कदम नहीं रखेंगे, जब तक हम टॉप पे नहीं जाएंगे। और आरसीएम में भी अगर हमें टॉप पर जाना है, तो हमें सबसे पहले बिगनर लेवल हासिल करना होगा। और जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पहला जो स्टेप होता है ना, वो हमें थोड़ा सा तो मुश्किल लगता है। लेकिन जब हम पहले स्टेप पर अगर चढ़ जाते हैं, उसके बाद आगे के स्टेप फिर हमारे आगे सक्सेस के, आरसीएम में सक्सेस के जो स्टेप है फिर छोटे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आगे हमारी एक टीम बन जाती है। तो पहला स्टेप है बिगनर अचीवर। अभी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक प्ले ग्राउंड है, एक खेल का मैदान है, यहाँ पर कुछ मिसिंग है। अभी मैं बाकी सभी साथियों से तो यहाँ पर कैसे पूछूंगा, क्योंकि मैं अभी पूछ नहीं पाऊंगा आपसे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इस प्ले ग्राउंड में क्या मिसिंग है, तो आपके मन में कुछ सवाल कुछ बातें आ रही होंगी। जैसे हमने पहले भी एक बार ट्रेनिंग में ये बात की थी, तो वहां पर भी यही बात चली। कुछ लोगों ने बोला कि इसमें लोग नहीं है, खेलने वाले लोग नहीं है, ज्यादातर लोगों ने ये बोला। कोई अलग कोई कुछ बोल रहा है कि यहाँ पर बल्ला नहीं है, गेंद नहीं है, बहुत सारी चीजों के बारे में लोग बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक समझदार व्यक्ति बोलता है कि यहाँ पर गोल पोस्ट नहीं है। मतलब अगर हम फुटबॉल मैदान की बात करें, तो यहाँ पर गोल करने के लिए वो नहीं है, पोस्ट नहीं है जहाँ पर हमें गोल करें।
और अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये एक मैदान है जहाँ पर ये गेंद भी है, बल्ला भी है, फुटबॉल भी है, खेलने वाले खिलाड़ी भी हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे मेन चीज क्या है, वहां पर आपको गोल पोस्ट नजर आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर जब हम बिगनर अचीवर बनने के लिए काम करना शुरू करते हैं, पहले दिन से ही हमें लक्ष्य लेकर काम करने की आदत पड़ जाती है। ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि एक तरफ आप प्लेग्राउंड देख रहे हैं जहां पर कोई गोल नहीं है। जब हम खेलने के लिए यहाँ पर लोग आएंगे तो गोल कहाँ मारेंगे, कुछ समझ में ही नहीं आएगा। वो सारा दिन बस टाइम वेस्ट करके थक के तो चले जाएंगे, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। और अगर आप राइट साइड वाले प्लेग्राउंड में देखेंगे तो यहाँ पर गोल पोस्ट भी है, तो ये घंटे 2 घंटे में ही खेल भी लेंगे और ये भी पता चल जाएगा कि विनर कौन है, और उनको एक टारगेट भी सामने होगा कि हमें करना क्या है, हम प्लेग्राउंड में करने क्या आए थे। जीत हार का फैसला तो गोल पोस्ट से ही होता है ना। इसी तरीके से हमारे लाइफ में भी गोल का होना बहुत जरूरी है। और जब हम एक बिगनर लेवल अचीव करने के लिए एक टारगेट लेते हैं तो पहले दिन से ही हमें एक लक्ष्य लेकर काम करने की आदत पड़ जाती है। और बिगनर लेवल अचीव करने का एक और कारण जो मुझे समझ में आता है कि अगर आप बिगनर अचीवर बनते हैं तो आरसीएम से आपको इनकम आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो साथी आरसीएम में ज्वाइन तो हो गए, वो रेगुलर अगर प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, लेकिन वो फ्री प्रोडक्ट तो उन्हें मिलेगा, लेकिन अगर उन्हें आरसीएम से इनकम लेनी है तो उनको बिगनर अचीवर तो बनना पड़ेगा। क्योंकि जब तक उनका 20,000 का बिजनेस नहीं होगा, जब तक छोटी छोटी बहुत छोटी इनकम तो शायद आ जाए, लेकिन उसको हम इनकम नहीं मानते। लेकिन अगर आपको इनकम लेनी शुरू करनी है तो आपको आरसीएम से इनकम लेनी है, तो आपको जो है वो बिगनर लेवल अचीव करना होगा। तो फर्स्ट इनकम आपकी जो बनती है वो बिगनर अचीवर बनने के बाद ही बनती है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर आपकी शुरुआती दौर की टीम बननी शुरू हो जाती है, छोटी सी टीम आपकी बननी शुरू हो जाती है। क्योंकि जब तक आप अकेले काम करेंगे, जब तक आपको ऐसा लगेगा कि क्या होगा, कैसे होगा, अकेले कैसे काम करेंगे, लेकिन शुरुआती दौर की अगर आपको टीम बनानी है तो आपको बिगनर लेवल पे काम करना होगा। तभी वो ये मोटिवेशन भी हो सकता है कि अगर आपको टीम बनानी है तो आपको बिगनर लेवल अचीव करना होगा। और अगर आप चाहते हैं बिगनर लेवल अचीव करना है तो आपको थोड़ी सी टीम तो बनानी होगी। ये दोनों चीजें आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। एक और जो फायदा मुझे नजर आता है कि जब आप देखते हैं कि जब आप बिगनर लेवल अचीव करते हैं तो आपको ट्रॉफीज से सम्मानित किया जाता है, आपको फूलमालाओं से सम्मानित किया जाता है। आप देख पा रहे होंगे हमारी एक बहन है, यहाँ पर उनको लेवल एक ट्रॉफी से सम्मानित किया जा रहा है। तो इस तरीके से जब हम फूलमालाओं से स्टेज पर सम्मानित किया जाता है, हमें ट्रॉफी मिलती है, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है, हमारे फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो जाते हैं, हमें कामयाबी की खुशबू महसूस होना शुरू हो जाती है। अब देख पा रहे होंगे बहन के चेहरे पे चमक देखिए आप, जब इनको ट्रॉफी मिल रही है, इनके चेहरे पे स्माइल आप देखिए, कितना अंदर से ही अच्छा महसूस कर रही होंगी कि यहाँ पर इनको एक जगह पे सम्मानित किया जा रहा है। तो ये बिगनर लेवल से हमें सम्मानित किया जाता है तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। एक और जो कारण मुझे नजर आता है कि हमें बिगनर लेवल क्यों अचीव करना चाहिए, कि ये जो हमारा जो टीम बिल्डिंग है, टीम वर्क है, ये डुप्लीकेशन होता है इसके अंदर पूरा। अगर हम चाहते हैं, हमने हमारे सर हमें बोलते थे कि अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम में लोग कामयाब हों तो आपको पहले खुद कामयाब होकर दिखाना पड़ेगा। अभी आपसे कोई एक बार पूछ ले, क्या आप चाहते हैं आपकी टीम में बिगनर अचीवर बने? आप चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं। तो फिर पहले आपको खुद बिगनर अचीवर बनेंगे, तभी तो आपके बिगनर को देख करके आपकी टीम में एक उत्साह आएगा कि उनको भी बिगनर अचीवर बनना है। तो ये डुप्लीकेशन है। हमारी टीम कभी भी वो नहीं करती जो हम कहते हैं, हमारी टीम वो करती है जो हम करके दिखाते हैं पहले। तो हम चाहते हैं अगर हमारी टीम में भी नए बिगनर अचीवर्स आए तो पहले हमें खुद से बिगनर अचीव करना होगा। ये डुप्लीकेशन है, पूरा डुप्लीकेशन है, तो हमें इस पर फोकस करना चाहिए। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जब हमें रिकॉग्निशन मिलती है, हमारी पहचान बनने लगती है, आपकी टीम में आपके साथी आपको जानने लग जाते हैं, सीनियर सप्लायर्स आपको जानने लग जाते हैं, आपको बार बार जब भी आप किसी प्रोग्राम में जाते हैं आपको स्टेज पर बुलाया जाता है, आपकी गिनती लीडर्स में होना शुरू हो जाती है, आप रोल मॉडल बनना शुरू हो जाते हैं। बिगनर अचीवर बनने के बाद आपकी ऐसी पहचान बननी शुरू होती है जो आपको हमेशा अंदर से मोटिवेट रखती है। तो ये भी एक बहुत अच्छा कारण है कि हमें क्यों बिगनर लेवल अचीव करना चाहिए।
तो ये मैं कुछ बातें मुझे जो समझ में आई, मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूं कि आपको कोई भी एक कारण पैदा करना है कि मुझे क्यों बिगनर लेवल अचीव करना है। तो अब यहां पर हमें देखना है कि ये बिगनर से ओपनर का सफर कैसा होगा, ये हम समझते हैं। यहां पर दोबारा से आप है और आपने मेहनत की, काम किया। अभी हम बात करेंगे कि बिगनर लेवल कैसे अचीव करना है। अब आपने काम किया, आप बिगनर लेवल पे अचीव हो गए। आपका अल्टीमेट गोल क्या है? आपका अल्टीमेट गोल बिगनर लेवल पर जाना नहीं है। आपका अल्टीमेट गोल तो है कि आपको पहले ओपनर पे जाना है, उसके बाद फिर आगे की यात्रा शुरू होगी अपने आप। लेकिन ओपनर लेवल पे आने के लिए आपको पहले खुद से बिगनर आना है। और देखेंगे आप, जिस दिन आपकी ए लेग में दो बिगनर आपको देख करके मोटिवेट होकर मेहनत करने लग गए, काम करने लग गए, और आपकी बी लेग में भी कम से कम एक साथी बिगनर लेवल पे आ जाते हैं, तो आप ओपनर लेवल पे चले जाते हैं। तो ये एक बड़ा सिंपल सा फंडा है कि आपको अगर ओपनर लेवल पर आना है तो आपको पहले खुद बिगनर बनना है, अपने अंदर कामयाबी की, बिगनर लेवल लेने की एक बर्निंग डिजायर पैदा करनी है। और बिगनर लेवल कैसे अचीव करना है, मैं अभी एक सेकंड बाद अगली स्लाइड में आपको यही बताने वाला हूं। लेकिन बिगनर लेवल क्यों अचीव करना है? क्योंकि जिस दिन आप बिगनर लेवल पे जाएंगे, आपकी टीम देखकर आपको, क्योंकि अब आप बिगनर लेवल अचीव कर लिया तो आपको यह भी पता चल चुका होगा कि आपने क्या क्या स्ट्रगल किया, आपने क्या क्या मेहनत की, आप उनको सिखाने लायक भी बन चुके होंगे। अब आप अपनी टीम ए लेग में दो बिगनर तैयार करेंगे और आपकी ए बी लेग में एक बिगनर तैयार करेंगे, आपका आराम से ओपनर लेवल क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप वर्किंग करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो आगे हम देखते हैं कि ओपनर लेवल अचीव करने से क्या फायदा आपको मिलेगा। सबसे पहला फायदा, जैसे इनकम आपको पहले आती है बिगनर में, आपको थोड़ी बड़ी इनकम आनी शुरू हो जाएगी। जैसे आपको थोड़ा सा बड़ा लेवल बिगनर का लेवल मिल जाता है, आपको ओपनर बन जाएंगे तो आपको बड़े लेवल पे आप आ जाएंगे। जैसे आपको वहां पर रिकग्निशन मिलती है, आपको स्टेज पे बुलाया जाता है, आपको ट्रॉफी से सम्मानित किया जाता है, आपको फूलमालाओं से सम्मानित किया जाता है, आपको बार बार आपकी पहचान बनती है। जब आप ओपनर लेवल पे आते हैं तो थोड़ी ज्यादा रिकग्निशन होनी शुरू हो जाती है। आपकी टीम, और पहले थोड़ी छोटी टीम होती है, जब आप ओपनर लेवल पे आते हैं तो फिर आपकी टीम भी अपनी टीम बनाना शुरू कर देती है, तो आपकी थोड़ी बड़ी टीम हो जाती है। लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट, जिसके बारे में अभी हम लोग थोड़ी देर पहले फिर से बात कर रहे थे, कि आपको कंपनी के टर्नओवर में हिस्सा मिलना शुरू हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। अभी भी अगर हम बात करें तो एक एक पॉइंट की इतनी वैल्यू अभी भी है, लेकिन जैसे जैसे हमारे कंपनी की टर्नओवर बढ़ती चली जा रही है, एक एक पॉइंट की वैल्यू बढ़ती जा रही है। और कंपनी टर्नओवर अपना जब देती है, कंपनी अपने टर्नओवर में हिस्सेदार आपको कब बनाती है? जब आप ओपनर लेवल अचीव करना शुरू करते हैं और ओपनर लेवल को मेंटेन करते जाते हैं, ग्रोथ करते जाते हैं। मेंटेन भी करते हैं तो भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं, जिससे आपको इनकम आती है, मंथली बोनस भी आता है एंड ईयरली बोनस भी आता है। फिर आप धीरे धीरे ग्रो करते हैं तो आपके पॉइंट्स भी बढ़ते चले जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पार्ट है जो आपको लेके जाएगा कि आपको ओपनर, मतलब आरसीएम में अगर आपको अच्छी इनकम लेनी है तो ओपनर लेवल से ही शुरुआत होती है। बाकी शुरुआत जरूर बिगनर से आपको करनी पड़ेगी, लेकिन अच्छी बड़ी इनकम लेनी है तो ओपनर से ही सफर की शुरुआत होती है। तो आपको लगातार इस पर काम करना है। तो ये एक बात मैं करना चाहता था आपसे। अब बिगनर लेवल कैसे हासिल होगा? बिगनर लेवल हासिल करने का सबसे आसान और सबसे बेस्ट तरीका है एस टी पी, 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 एस टी पी। एस टी पी नए साथ पुराने साथियों को तो पता है, लेकिन नए साथियों को मैं बता दूं, एस टी पी का मतलब है शो द प्रोडक्ट। आपके पास जो आरसीएम के इतने नायाब, इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं, जो हमारे परिवारों की सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, आपको डेली बेसिस पे अपने मिलने जुलने वाले साथियों को सच्चाई और ईमानदारी से जो प्रोडक्ट आपने खुद इस्तेमाल किए हैं उसके बारे में जानकारी देनी है। पहले जानकारी लेनी है, फिर जानकारी देनी है। शो द प्रोडक्ट, शो द प्रोडक्ट, शो द प्रोडक्ट, शो द प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट्स की जानकारी दें और लोगों को, अपने मिलने जुलने वाले, अपने रिश्तेदार हो गए या पूरे देश में कहीं पर भी दो लोग रहते हैं, वहां पर भी आप उनके प्रोडक्ट डिलीवर करा सकते हैं। तो आप उन्हें प्रोडक्ट्स की जानकारी दें, और जैसे जैसे आपके मिलने वाले प्रोडक्ट यूजर्स बढ़ेंगे, वो प्रोडक्ट को लेकर सेटिस्फाई होंगे, तो फिर अपने आप ही आपका टर्नओवर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और एसटीपी का एक और मतलब है,
शो द प्लान, यानी अभियान, हमारा जो अभियान प्रचार जिसको हम बोलते हैं, उसको इंग्लिश भाषा में अगर हम बोलें तो वो एसटीपी बोल सकते हैं। तो अभियान प्रचार आपको ज्यादा से ज्यादा करना है, और अभियान प्रचार करने का सबसे बेस्ट टू बेस्ट तरीका है कि अभियान प्रचार का वीडियो आप डेली संकल्प लें कि मुझे एक साथी को अभियान प्रचार का वीडियो दिखाना है 10 मिनट, फिर 10 मिनट खुशियों की चाबी का वीडियो है वो हमें दिखाना है, फिर डॉक्टर किरण बेदी मैम का जो वीडियो है वो आपको उनको दिखाना है, साथ बैठकर दिखाना है। अगर आप डेली भी संकल्प ले लें, जैसे कि वीकली बेसिस में अगर 5 लोगों को आप अभियान प्रचार करके आते हैं, तो बड़े आराम से आपकी टीम बढ़नी शुरू होगी। और बिगनर लेवल अचीव करने के लिए आपको 8-10 साथी भी अगर आपकी टीम में आ जाएं और वो कंसिस्टेंसी ऑफर में आ जाएं, तो कंसिस्टेंसी ऑफर तो आपको पता ही होगा, मैं थोड़ा सा और बता देता हूं कि कंसिस्टेंसी ऑफर में होता है कि मिनिमम 1500 पीवी अगर वो लगातार 6 महीने लेते हैं तो आप उनको 1500 का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। 2500 का 6 महीने लगातार लेते हैं तो 2500 का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। 5000 पीवी लगातार 6 महीने लेते हैं और वो जिंदगी भर लेते रहेंगे तो हर 7वें महीने उन्हें फ्री प्रोडक्ट मिलते चले जाएंगे अपने आप ही। वो सॉफ्टवेयर उनको, उनका आरसीएम बाजार वाले भाई खुद बता देते हैं कि जी आपका फ्री प्रोडक्ट क्रेडिट आया हुआ है, आप ले सकते हैं, तो आप वहां से ले सकते हैं। तो आपको बिगनर लेवल अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए आपको करना होगा एसटीपी 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 एसटीपी। तो एसटीपी एसटीपी करके ही शो द प्रोडक्ट शो द प्लान करते ही कुछ लोग आपका प्रोडक्ट खरीदना शुरू करेंगे, कुछ लोग एज ए टीम आपकी टीम में आएंगे, आपके साथ काम करना शुरू करेंगे। वो मिक्स एंड मैच हर तरीके के लोग आएंगे। तो जो प्रोडक्ट खरीदना चाहे उन्हें प्रोडक्ट से जोड़ो, जो काम करना चाहे उन्हें सिस्टम से जोड़ो। तो धीरे धीरे करके आपको अगर 20,000 पीवी करना है तो 20,000 पीवी करने के लिए अगर आपकी टीम में 12-13 साथी भी 1500 पीवी वाले आ जाएं तब भी आपका 20,000 होता है। अगर 2500 वाले साथी 2500 करने लग जाएं तो 7-8 साथी भी अगर 2500 अपना अपना कर लें तो 20,000 हो जाता है। 5,000 वाले 4 साथी भी आ जाएंगे तो भी 20,000 हो जाता है। या मिक्स एंड मैच करके भी सॉरी, मिक्स एंड मैच करके भी आप इसको अपनी टीम में बिगनर लेवल हासिल कर सकते हैं। वो कहते हैं ठान लेंगे तो जीत होगी, मान लेंगे तो हार होगी। तो हमें मानना है, हार नहीं माननी है, हमें तो बस ठानना है और बस बिगनर लेवल अचीव करना है, क्योंकि बिगनर से ही ओपनर का रास्ता निकलेगा। हम अपनी टीम को करके दिखाएंगे तभी हमारी टीम करेगी। तो बिगनर लेवल हासिल करने के लिए, बिगनर लेवल हासिल करने के लिए हमें शो द प्लान शो द प्रोडक्ट, शो द प्लान शो द प्रोडक्ट, ये हमें करना होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय आरसीएम।